कम्युनिज्म की। कार्ल मार्क्स को, अगर आपने कार्ल मार्क्स पढ़ा है, कम्युनिज्म पढ़ा है, कम्युनिज्म जो है वो क्या था, वो कैसे हुआ, उसकी पैदाइश कैसी हुई, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, आपको एक शॉर्ट में बोलता हूँ। कम्युनिज्म जो है वो लॉन्च ही किया गया है इल्यूमिनाटी की तरफ से। उसको फंडिंग और प्रमोशन जो भी दिया गया था वो सब कुछ दिया गया था रॉकफेलर फाउंडेशन की तरफ से। रॉकचाइल्ड फैमिली कमर्शियली स्पॉन्सर्स थी और उसको रॉकफेलर फाउंडेशन के तहत स्पॉन्सरशिप दी गई। तो जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस फ्रांस के क्रांति का जो उसको खास करके उसको प्रमोट किया गया, चलाया गया, वो रॉकफेलर फैमिली का बहुत ही नज़दीकी था। उसको उस चीज़ के लिए पूरी तरह से फंडिंग, मार्केटिंग वो दी गई। आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। आपको पता है महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित हो गई, एकनाथ शिंदे साहब की सरकार बनी, जिसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे की क्या उद्धव ठाकरे साहब की। इसके लिए वाद जो सुप्रीम कोर्ट में गया, एक केस उद्धव ठाकरे सरकार ने डाली है साहब ने, और एक डाली एकनाथ शिंदे साहब के पार्टी ने, यानी शिवसेना से, सो कॉल्ड शिवसेना ने। और एक तीसरी याचिका जो है वो कल डाली गई। उस याचिका का आपको पता भी नहीं होगा, उसका याचिकाकर्ता का भी नाम आपको पता नहीं होगा, मगर उसका जो है ना इंटरव्यू, उसके जो याचिकाकर्ता वकील है उसके इंटरव्यू, उसका सब कुछ जो है वो सब कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र में उसका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वो मीडिया, वो न्यूज़ चैनल्स जियोमो सीड के लिए जिसने याचिका डाली उस पर कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। 5G की याचिका जिसने डाली उस पर कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। टीकाकरण से मरने वाले, साइड इफेक्ट होकर मरने वाले लोगों के लिए कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, वो याचिका मैंने डाली 2019 में, उस पर कोई इंटरव्यू नहीं लिया है। तो ये डिसाइड करते हैं कि किसको प्रमोट किया जाए और किसको प्रमोशन में आगे लाया जाए। ये सब प्रोपेगेंडा चलता है, आप इस बात को समझिए। ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, क्योंकि जिसकी वजह से लीडर बनता है, नया नेक्स्ट लीडर उस आंदोलन से निकला जाता है। जैसे केजरीवाल जो है वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला, उसको निकाला गया, उसको प्रमोट किया गया, उसको फंडिंग दी गई उस तरह से। आज जो सबसे ज़्यादा है फंडिंग अगर बीजेपी को आती है तो टॉप 3 पार्टियों में से एक पार्टी आम आदमी पार्टी भी है। हाँ? आम आदमी पार्टी को गुजरात में लॉन्च किया गया है, आम आदमी पार्टी को पंजाब में लॉन्च किया गया है, आम आदमी पार्टी को यूपी में लॉन्च किया गया इलेक्शन पे टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पे पेड़ जो है, यहाँ पे गुंडे भेजे जाते हैं हमें बदनाम करने के लिए। यहाँ पे गुंडे भेजे जाते हैं, जब 40 पैसे वाले आते हैं, हमें कोई फर्क नहीं गिरता है, आओ करो जो बकबक करनी है तुम्हारी। मगर जो फ्रेंच क्रांति हुई थी वो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए 18वीं सदी में, क्योंकि उसी के तहत तो रशिया में फिर फ्रांस की उत्क्रांति होने के बाद रशिया आज़ाद हुआ राजा महाराजों के चंगुल से। फिर वहाँ पे वो सारे लेनिन और ये सारे लोग आए और उन्होंने वहाँ पे यूरोप में उनका शासन चलाया, मार्क्सवादी का, कम्युनिज्म का। माओ जो चाइना के फर्स्ट राष्ट्रपति बने, वो भी रशिया में ही रहते थे, रशिया से ही वो चाइना आए, चाइना में उनको फंडिंग हुई रशिया से, कम्युनिस्ट पार्टी से। फिर उन्होंने चाइना में कम्युनिज्म की स्थापना की।
वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशों से चाइना को आज़ादी दिलाई, वहाँ पे चाइना फ्रीडम बना के चाइना कम्युनिस्ट पार्टी CCP की स्थापना की। ये सारी चीज़ें आप जब तक समझोगे नहीं, ये सब कुछ स्पॉन्सर है। आपको दिखाया जाता है कि ये हो रहा है, ये कर रहे हैं और ऐसे किया जा रहा है, सब कुछ स्पॉन्सर है, सब कुछ हो रहा है। और जो लोग हम जैसे चिल्ला चिल्ला के थक रहे हैं, इन लोगों को कोई साथ ना दे, इसलिए हमारे यूट्यूब के व्यूज़ भी देखिए आप, हमारे यूट्यूब के व्यूज़ भी घट गए हैं। इवन मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखिए 2.5 महीने से 3 महीने से 1300 के 1300 ही सब्सक्राइबर है, उसके ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। सब्सक्राइबर बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यूज़ होना चाहिए। अगर हमारा भले ही मुझे 10,000 सब्सक्राइबर है और मेरे चैनल को अगर 50-60 हज़ार व्यूज़ मिलते हैं, जो मेरे पिछले चैनल को होता था, मेरा जो पुराना चैनल था उसमें मुझे सिर्फ 10-15 हज़ार स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर थे, मगर मेरे चैनल को व्यूज़ 50-60-70 हज़ार तक जाते थे। जब मेरा चैनल 50 हज़ार सब्सक्राइबर हुआ तो मेरे एक वीडियोज़ को 3 दिन के अंदर 80-90 हज़ार व्यूज़ मिलते थे। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, व्यूज़ होना। वो व्यूज़ नहीं हो रहे हैं। थोड़ा ट्रैफिक जाम है, गाड़ी चलाते हुए ध्यान आपकी तरफ मैं दे नहीं पा रहा हूँ। वक्त आ चुका है, हम जब बुलाएंगे, मैं जब बोलता हूँ सून मीन्स वेरी सून, जैसे मैंने कहा था सून मीन्स वेरी सून जो है बिग डिस्क्लोजर होंगे और आपको आपके घरों के ऊपर भी स्पेसशिप दिखेंगे। ये मैंने 3 महीने पहले कहा था। अब कई सारे लोग बोल रहे हैं कि वो अपने घरों पे UFO देख रहे हैं। पिछले हफ्ते देखी, आज देखी, कल देखी, परसों देखी, कई सारे UFO व्यूज़ के न्यूज़ आप यहाँ पे ही दिख रहे हैं। आप मेरी पोस्ट के ऊपर, मेरे टेलीग्राम के ऊपर आप देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। कलकत्ता में दिख रहे, यूपी में दिख रहे, मध्य प्रदेश में दिख रहे, दिल्ली में दिख रहे, नोएडा में दिख रहे, NRC आपके NCR में दिख रहे, आपके क्या नाम है वो दिल्ली में ग्रेटर नोएडा है, वहाँ दिख रहे, आपके राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, तेलंगाना में, कई जगह पे अब UFO दिखने लगी है। जो मैंने आपको 3 महीने पहले कहा था कि अब ये कॉमनली आपको UFO दिखेंगे। जब मैं कहता हूँ सून वेरी सून, खास करके नवंबर दिसंबर के बाद में जो नॉर्थ पोल शिफ्ट होने में कुछ ही एंगल, कुछ ही डिग्रीज बचेंगे, तो बहुत बड़ी त्रासदियाँ, बहुत बड़े साइक्लोन्स, बहुत बड़े अर्थक्वेक्स, अभी जो अर्थक्वेक आ रहे हैं, मैंने कहा है आपको 5.2, 6 पॉइंट के आसपास अर्थक्वेक आ रहे हैं। जनवरी 2023 के बाद में आपको 7, 8, 9 के आसपास अर्थक्वेक आएंगे और 2024 के बाद में 10 से 12 का अर्थक्वेक आपको नॉर्मल लगने वाला है। जैसे आज 5.2 का अर्थक्वेक आया है यूपी में और आपको वो नॉर्मल लग रहा है कि कुछ इतनी बड़ी बात नहीं, 5.2 यानी ठीक है। तो उसी तरह से 2023 में आपको 8-9 के अर्थक्वेक नॉर्मल लगने लगेंगे। आपको जो है 2023 के बाद में 8 या 9 के जो भी है अर्थक्वेक, वो आपको नॉर्मल लगेंगे 7-8 के। 2024 के बाद में आपको 10 से 12 के अर्थक्वेक नॉर्मल लगने लग जाएंगे रिक्टर स्केल के। और 2025-26 के बाद में तो हर रोज़ किसी न किसी शहर पे, किसी न किसी कॉन्टिनेंट पे अर्थक्वेक सुनामी आती रहेगी, ज्वालामुखी फटते रहेंगे। फिर ये 2024 के बाद में नॉर्मल यानी डेली लाइफ बन जाएगी। जैसे आपको आज यहाँ पे केस बढ़ गए, मंकी पॉक्स बढ़ गया, या फिर वो ऐसा बढ़ गया, वैसा बढ़ गया, जैसे आपको नॉर्मल लगता है, तो उस तरह से नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। उसी तरह से 2024 के बाद में ये 10 से 12 रिक्टर स्केल के भूकंप आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगे।